Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts. So today we are going to talk about the structural and numerical changes in chromosome. ये एक ऐसा पार्ट है जो कि बहुत सिंपल है बट यहाँ से आपको बहुत बेसिक क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज इस पार्ट को अच्छे से समझ लेना बिकॉज ये जितना सिंपल दिखता है उतना इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज है। ठीक है, तो क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम्स जो हैं दिस इज कॉल्ड एज क्रोमोसोमल एब्रिविएशंस एंड दिस इज ड्यू टू चेंजेस इन अरेंजमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जब आपके जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस आती हैं, मैंने पहले भी बताया था स्ट्रक्चर न्यूमेरिकल चेंजेस क्या होती हैं। न्यूमेरिकल चेंजेस होते हैं जब आपके जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो चेंज होता है, लॉस और गेन ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट्स है ना, क्रोमोसोम का नंबर जो है वो चेंज होता है, डेट आर द न्यूमेरिकल चेंजेस है ना। वो आपके न्यूमेरिकल चेंजेस जो कि हमने डाउन सिंड्रोम पढ़ा है, ठीक है, आपका पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, वो आपके न्यूमेरिकल चेंजेस हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या आ जाते हैं? स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या आ जाते हैं जब आपका जो क्रोमोसोम सेगमेंट्स हैं, जीन्स हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट, उनकी रीअरेंजमेंट होती है। इट लीड्स टू लॉस और गेन और इट लीड्स टू डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन। ओके, वो आपकी होती हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस। स्ट्रक्चरल चेंजेस बेसिकली क्रोमोसोमल एब्रिएशंस हैं जिसमें आपका क्रोमोसोमल सेगमेंट्स जो हैं दैट के उसका लॉस हो सकता है। ठीक है, उस क्रोमोसोमल सेगमेंट्स को का गेन हो सकता है। ठीक है, उन क्रोमोसोमल सेगमेंट्स की रीअरेंजमेंट हो सकती है और इन्वर्जन हो सकती है, और वो स्पॉन्टेनियसली होती हैं ये सब चीज़ें, या किसी आपकी रेडिएशंस की वजह से भी ये सब कुछ हो सकता है। ठीक है, अब जब ये हो रहा है, किसी जीन्स के रीअरेंजमेंट हो रही है, ठीक है, क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है? आपके क्रोमोसोम्स के ऊपर डीएनए है, डीएनए के ऊपर जीन्स हैं। तो अल्टीमेटली जब आपके क्रोमोसोम सेगमेंट्स जो हैं वो रीअरेंज कर रहे हैं या डिलीट हो रहे हैं या डुप्लीकेट हो रहे हैं, तो आपके जीन्स अफेक्टेड हो रही है ना, तो इट लीड्स टू जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, नंबर ऑफ जीन्स ऑल्टर होंगी, प्रोटीन का प्रोडक्शन अफेक्ट होगा, डेवलपमेंट जो है वो डिस्टर्ब होगी, डिलेड हो सकती है। ठीक है, तो इसमें टाइप्स क्या आती हैं? फर्स्ट आती है डिलीशन। ठीक है, मतलब कि क्रोमोसोम का कोई पार्ट लॉस्ट हो चुका है, डिलीट हो चुका है। डिलीशन जो है वो दो तरह की हो सकती है, टर्मिनल एंड इंटरस्टिशियल। टर्मिनल होती है, मान लो ये क्रोमोसोम है आपका, इसका अगर आपका बीच वाला कोई हिस्सा, बीच वाली कोई सेगमेंट जो है वो गायब हो जाती है, ये वाली सेगमेंट गायब हो गई है। ठीक है, तो दैट इज द टर्मिनल डिलीशन, सॉरी दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल डिलीशन है ना। वो इंटरस्टिशियल डिलीशन है, बीच में से कुछ लॉस हो गया, इंटरनल सेगमेंट लॉस हो गई है। बट अगर मान लो ये बाहर वाला हिस्सा लॉस हो जाता है, ठीक है, जैसे बाहर वाला हिस्सा लॉस हो गया है, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है, बाहर वाला हिस्सा लॉस हो गया है, दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनल डिलीशन। अब यहाँ पर जो जीन्स प्रेजेंट होगी, वो जीन्स जो प्रोटीन बना रही होगी, वो प्रोटीन अब आपकी बॉडी में नहीं बनेगा, और वो प्रोटीन जो भी डेवलपमेंट आपकी बॉडी में कर रहा होगा वो डेवलपमेंट अब वहां पर नहीं होगी आपकी बॉडी के अंदर। समझ आ रही है बात? ठीक है, एग्जाम्पल है क्राई टू चैट सिंड्रोम। देखो, अब डिलीशन तो आप सबको पता है, डिलीशन का मतलब क्या होगा? किसी चीज का डिलीट होना, क्रोमोसोम्स में से किसी सेगमेंट का डिलीट हो जाना, दैट इज नॉट अ बिग थिंग है ना। बड़ी बात क्या आती है कि इसके अंदर एग्जाम्पल्स क्या आते हैं, कौन से सिंड्रोम जो है वो डिलीशन की वजह से हो सकते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड एज क्राई टू चैट सिंड्रोम। ये किसकी वजह से होगा? अगर आपका क्रोमोसोम 5 जो है, ठीक है, क्रोमोसोम 5 स्पेसिफिकली हम बात करते हैं, शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 5 दैट इज 5p। क्रोमोसोम की दो आर्म्स होती है ना, एक होती है पी आर्म, ठीक है, एक होती है क्यू आर्म। पी आर्म जो होती है वो छोटी होती है, ठीक है, क्यू आर्म जो होती है वो लंबी होती है। तो अगर शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 5 जो है वो लॉस हो रही है, उसकी वजह से क्राइडो चैट सिंड्रोम होगा। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे की रोने की आवाज होती है ना, वो कैट लाइक होती है, हाई पिच्ड मोनोटोन वॉइस होती है। ठीक है, इट कैन लीड टू माइक्रोसिफेली। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट फीचर, क्राई कैट लाइक क्राइसिन। ठीक है, जो कि आपको सिर्फ इसी के अंदर मिल रहा है। ठीक है, क्राइडो चैट सिंड्रोम के अंदर माइक्रोसिफेली मीन्स स्मॉल हेड, डिलेड डेवलपमेंट होगी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज होगी, वाइडली स्पेस्ड आईज होगी, आईज के बीच में काफी गैप होगा, वीक मसल टोन दैट इज हाइपोटोनिया, एंड लो सेट एयर्स।
ठीक है। देन है वुल्फ हिस्टोरॉन सिंड्रोम, ठीक है। दिस इज ड्यू टू डिलीशन ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 4, ठीक है। क्रोमोसोम 4 की जो शॉर्ट आर्म है 4p जो है उसकी डिलीट होने की वजह से ये सिंड्रोम होगा। इसमें जो मेन फीचर है दैट इज ग्रीक हेलमेट फेशियल अपीयरेंस, ठीक है। इसमें फेशियल अपीयरेंस कैसे होंगे, हाई फोरहेड होगा, वाइड सेट आइट्स होंगी दैट इज कॉल्ड हाइपरटिलोरिज्म, ठीक है। शॉर्ट फिक्ट्रम होगा दैट इज ग्रूव बिटवीन, फिक्ट्रम क्या होता है, ग्रूव बिटवीन योर नोज एंड अपर लिप, नोज और अपर लिप के बीच में जो गैप होता है ना, स्पेस होती है, वो बहुत कम होगी। स्मॉल चिन होगी, ठीक है। ये आपके फेशियल फीचर्स होंगे इसके अंदर। वीक मसल टोन, ग्रोथ प्रॉब्लम्स होगी, माइक्रोसिफेली, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज एंड सीजर्स। तभी मैंने बोला ना हर एक सिंड्रोम का एक स्पेसिफिक फीचर होता है। देखो माइक्रोसिफेली, वीक मसल टोन, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज ये सब में आ रहा है, बट क्राइडो-चैट सिंड्रोम में उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या था, कैट लाइक क्राई। वुल्फ हिस्टोरॉन सिंड्रोम में कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, ग्रीक हेलमेट फेशियल अपीयरेंस। देन है रेटिनोब्लास्टोमा, ये एक रेयर टाइप ऑफ आई कैंसर है जो कि रेटिना के ऊपर डेवलप होता है। ये किसकी वजह से होगा, दिस इज ड्यू टू डिलीशन ऑफ RB1 जीन, ठीक है। ये जीन किसके ऊपर प्रेजेंट है, क्रोमोसोम 13 के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। इस क्रोमोसोम 13 के ऊपर Q14 बैंड का लॉस होता है, Q14 बैंड का लॉस होता है। उसको Q14 बैंड के ऊपर आपका ये RB1 जीन प्रेजेंट होती है, इसके डिलीट होने की वजह से रेटिनोब्लास्टोमा होता है, ठीक है। देन है वैगर सिंड्रोम, WAGR, वैगर सिंड्रोम। ये क्या होता है कि इट इज ड्यू टू डिलीशन ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 11, ठीक है। शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 11 स्पेसिफिकली P13 बैंड, ओके। P13 बैंड के डिलीट होने से वैगर सिंड्रोम होगा। इसमें कौन सी जीन्स अफेक्ट हो रही हैं, दो इंपॉर्टेंट जीन्स है, WT1 एंड PAX6, ठीक है। इट इज विल्स ट्यूमर सप्रेसर जीन। ये कौन सी, WT1 क्या है, विल्स ट्यूमर सप्रेसर जीन, एंड PAX6 जो है ये ऑक्यूलर डेवलपमेंट जीन है, ठीक है। अब वैगर में देखो क्या होता है, वैगर में है विल्स ट्यूमर जो कि ट्यूमर किडनी कैंसर होता है जो कि बच्चों को चाइल्डहुड में डेवलप होता है। देन है A फॉर एनिरीडिया, मीन्स एब्सेंस ऑफ आइरिस इन आई। G for genital anomalies, that is genitourinary abnormalities, ठीक है। एंड R for retardation, that is intellectual disability. Wilms tumor and your genital anomalies, it is due to your WT1 gene, ठीक है। and your aniridia and retardation, this is due to your PAX6 जीन जो कि ऑक्यूलर डेवलपमेंट जीन है, ठीक है। इसके अलावा एक और होती है BDNF जीन। BDNF जीन में जो सारे सिम्टम्स होंगे, WAGR वाले पार्ट तो होंगे, उसके साथ एक O जुड़ जाता है, वैग्रो सिंड्रोम बन जाता है। दिस O स्टैंड फॉर ओबेसिटी, ठीक है। बाकी सिम्टम्स तो होंगे, विल्स ट्यूमर भी होगा, एनिरीजिया भी होगा, जेनिटल अनोमलीज, रिटार्डेशन सब होंगे, साथ ही साथ उसमें ओबेसिटी भी होगी, ठीक है, ओके। देन है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन क्या होता है कि किसी एक सेगमेंट का एक्स्ट्रा कॉपी बन जाना, किसी एक सेगमेंट की एक्स्ट्रा कॉपी बन जाना, दैट इज कॉल्ड एज डुप्लीकेशन। जैसे यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इसकी कॉपी एक्स्ट्रा बन गई है ना। सो इसमें क्या होगा आपका, एक आता है चारकॉट-मैरी-टूथ डिजीज टाइप 1, ये एक न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है। ये किसकी वजह से हो रहा है, अगर डुप्लीकेशन हो रही है PM22 जीन की जो कि क्रोमोसोम 17 के ऊपर प्रेजेंट होती है, ठीक है। इससे आपकी प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस होगी, सेंसरी लॉस हो जाएगा हैंड्स एंड फीट में, क्योंकि आपके पेरिफेरल नर्व्स जो हैं उसको डैमेज हो रहा है, ठीक है। चारकॉट-मैरी-टूथ डिजीज में इट इज अ न्यूरोमस्कुलर डिजीज डिसऑर्डर। इसमें आपकी जो माइलिन शीथ है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, माइलिन शीथ जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, वो क्या हो जाती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसकी वजह से न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स होते हैं, प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस होती है, और वो किसकी वजह से हो रही है, आपकी PM22 जीन जो है वो डुप्लीकेट कर रही है क्रोमोसोम 17 के ऊपर। देन आता है इन्वर्जन, मतलब कि जैसे सीक्वेंस था DE, ये इन्वर्ट हो गया, E ऊपर चला गया, D नीचे आ गया,
ठीक है, मतलब कि सेम क्रोमोसोम के अंदर सेगमेंट्स रिवर्स हो रही हैं। ठीक है, जैसे कि हेमोफीलिया ए में होता है, इंट्रॉन 22 इन्वर्जन होती है इन्फेक्टर 8 जीन। ठीक है, और ये जीन आपके प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम एक्स पे, ठीक है, एंड बैंड Q28 के ऊपर। ठीक है, ये F8 जीन है जो कि आपकी क्रोमोसोम एक्स के ऊपर प्रेजेंट होती है। F8 जीन है जो कि क्रोमोसोम एक्स के ऊपर प्रेजेंट होती है, वो भी कौन से बैंड के ऊपर, Q28 बैंड के ऊपर। तो स्पेसिफिकली इंट्रॉन 22 इन्वर्जन होती है। ठीक है, अब क्या होता है हेमोफीलिया, तो आई थिंक सबको पता है, और हेमोफीलिया में यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगी बिकॉज हेमोफीलिया के ऊपर हमें अलग से टॉपिक भी पढ़ना है जेनेटिक्स में। ठीक है, हेमोफीलिया एक तरह की ब्लीडिंग डिजीज होती है ना। तो हेमोफीलिया ब्लीडिंग डिजीज है जो कि किसकी वजह से हो रही है, इंट्रॉन 22 इन्वर्जन की वजह से हो रही है, अगर हम इसमें पढ़ेंगे तो। ठीक है, हेमोफीलिया ए इट इज अ ब्लीडिंग डिजीज। देन ट्रांसलोकेशन क्या होता है, ट्रांसलोकेशन क्या होता है कि दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, डिफरेंट क्रोमोसोम्स के बीच में सेगमेंट्स का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, रेसिप्रोकल भी हो सकती है एंड रॉबर्ट्सोनियन भी हो सकती है। रेसिप्रोकल क्या होता है कि दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स हो रही है, और रॉबर्ट्सोनियन क्या होता है कि जो आपके एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स हैं उनकी फ्यूजन हो रही है सेंट्रोमियर्स में, और फ्यूजन होने के बाद एक सिंगल लार्ज क्रोमोसोम बन जाएगा जिसकी जो शॉर्ट पी आर्म्स हैं वो लॉस हो जाएंगे। तो एकदम से बैलेंस्ड ट्रांसलोकेशन है ये। ठीक है, रॉबर्ट्सोनियन में अगर तुम सबको याद हो तो मैंने डाउन सिंड्रोम में रॉबर्ट्सोनियन पढ़ाया था, मैंने एडवर्ड सिंड्रोम में रॉबर्ट्सोनियन पढ़ाया था। ठीक है, मैंने पटाउ सिंड्रोम में रॉबर्ट्सोनियन पढ़ाया था। ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम में क्या होता था, क्रोमोसोम 21 के एक्स्ट्रा कॉपी किसी और क्रोमोसोम के साथ जाके अटैच हो जाती थी 14 और 22 के साथ। एडवर्ड में भी ऐसा ही था। ठीक है, जो एक्स्ट्रा कॉपी थी वो किसी और क्रोमोसोम के साथ जाके अटैच हो जाती थी। ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो जो दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैं वो सेंट्रोमियर पे जाके क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं और सिंगल लार्ज क्रोमोसोम बना देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन की पढ़ेंगे, बुर्किट्स लिम्फोमा। ये एक रेयर टाइप ऑफ कैंसर है जो कि किसका कैंसर, बी सेल्स का। ठीक है, ये बहुत फास्ट ग्रो करता है। कहाँ पर ग्रो करता है, एब्डोमेन में, जॉस में या लिम्फ नोड्स में। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद एप्स्टियन बार वायरस एंड HIV वायरस के साथ भी ये बुर्किट्स लिम्फोमा एसोसिएटेड है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, जो एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स हो रही है वो 8th एंड 14th क्रोमोसोम्स के बीच में हो रही है। एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स किसके बीच में हो रही है, 8th एंड 14th क्रोमोसोम्स के बीच में हो रही है, दैट इज 24 एंड 32 बैंड्स के बीच में। ठीक है, ये क्या करता है, प्लेसेस करता है MYC ऑन्कोजीन, ठीक है, ऑन क्रोमोसोम 8 अंडर द कंट्रोल ऑफ IG इम्यूनोग्लोबुलिन हैवी चेन लोकस ऑन क्रोमोसोम 14। तो 8 से 14 क्रोमोसोम में जो है वो आपकी ट्रांसलोकेट हो रही है MYC जो जीन जो कि ट्यूमर कॉज करेगी। ठीक है, देन इविक सार्कोमा, ये हो रहा है आपका 11th एंड 20 जो 2 क्रोमोसोम है उसके बीच में जीन्स की एक्सचेंज हो रही, जीन सेगमेंट्स जो है क्रोमोसोम सेगमेंट्स है उसका एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन 11th एंड 22 क्रोमोसोम। ये आपका बोन कैंसर है, सॉफ्ट टिश्यूज का कैंसर है जो मोस्टली आपके चिल्ड्रंस एंड यंग अडल्ट में देखने को मिलता है। इसमें क्या हो रहा है, आपकी EWSR1 जीन जो है उसमें म्यूटेशन हो रही है। तो याद रखना, जो आपका बुर्किट सिंड्रोम है यहाँ पे जो आपकी क्रोमोसोम सेगमेंट्स हैं ये ट्रांसलोकेट हो रही है बिटवीन 8th एंड 14th क्रोमोसोम, एंड किसकी प्लेसमेंट हो रही है, MYC ऑन्कोजीन्स की। इविक सार्कोमा में आपका 11th एंड 22 क्रोमोसोम्स के बीच में ट्रांसलोकेशन हो रही है। देन होता है एक फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। ठीक है, फिलाडेल्फिया में ये मतलब डिस्कवर हुआ था। ठीक है, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया जो है वो किसकी वजह से होता है, अगर जो क्रोमोसोम सेगमेंट्स हैं वो ट्रांसलोकेशन जो हो रही है वो 9th एंड 22 क्रोमोसोम के बीच में हो रही है। ठीक है, acute promyelocytic leukemia, this is due to the translocation of chromosome segments between 15th and 17th chromosome. Okay, इसके बाद आते हैं आपके रिंग क्रोमोसोम। रिंग क्रोमोसोम क्या होते हैं, ये सर्कुलर DNA स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि कैसे बनते हैं, जब आपका लीनियर क्रोमोसोम जो है वो क्या होते हैं, दो जगह से टूट जाता है। ठीक है, और उनके एंड्स जो है वो फ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, और वो नॉर्मल क्रोमोसोम को रिप्लेस कर देते हैं।
ठीक है, क्या होता है जो नॉर्मल आपका लीनियर क्रोमोसोम है वो दो जगह से ब्रेक करता है, ठीक है, ब्रेक करने के बाद उनके एंड्स जो हैं वो आपस में फ्यूज कर जाते हैं, तो वो लीनियर क्रोमोसोम किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो सर्कुलर क्रोमोसोम में, रिंग क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, इससे आपका रिंग सिंड्रोम होता है, जैसे कि रिंग क्रोमोसोम 14 सिंड्रोम, ठीक है, इससे आपके क्या क्या सिम्टम्स होंगे, एपिलेप्सी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। रिंग एक्स क्रोमोसोम में रेयर कॉज है टर्नर सिंड्रोम का, ठीक है। देन है आइसोक्रोमोसोम, अगर आपके सेंट्रोमियर की अबनॉर्मल स्प्लिटिंग होती है, मतलब कि सेंट्रोमियर जो है सेल डिवीजन के टाइम पे ट्रांसवर्स परपेंडिकुलर जो है वो स्प्लिट करता है, ठीक है, ट्रांसफर स्प्लिटिंग होती है सेल डिवीजन के दौरान सेंट्रोमियर की, तो आपके आइसोक्रोमोसोम्स बनते हैं एकदम से आपके सेम होते हैं, आइसो मतलब सेम, दो सेम क्रोमोसोम्स बनेंगे, ठीक है, बोथ जो आपकी शॉर्ट आर्म होगी, लॉन्ग आर्म्स होंगी, दोनों आइडेंटिकल होंगे, ठीक है, बिल्कुल दो आइडेंटिकल ट्विन्स बनते हैं आइसोक्रोमोसोम्स में, बिल्कुल सेम क्रोमोसोम्स बनते हैं, ठीक है, जैसे कि टर्नर सिंड्रोम में प्रेजेंस ऑफ आइसो एक्स क्रोमोसोम, आइसो क्रोमोसोम ऑफ एक्स, ठीक है, ऑफन लॉन्ग आर्म, ठीक है, जो लॉन्ग आर्म है क्यू की, वो जो है उसके मतलब आइसो क्रोमोसोम्स बनते हैं किसमें, एक्स के अंदर, क्रोमोसोम एक्स के अंदर, ठीक है, तो टर्नर सिंड्रोम की एक टाइप है ये, टर्नर सिंड्रोम बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम में आपके आइसोक्रोमोसोम्स बनते हैं, आइसोक्रोमोसोम्स क्या होते हैं, अबनॉर्मल स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग की वजह से आपके दो आइडेंटिकल बिल्कुल ट्विंस सेम क्रोमोसोम्स जो हैं वो बनते हैं, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम में आइसोक्रोमोसोम क्रोमोसोम्स बन रहे हैं किसके, क्रोमोसोम एक्स के, स्पेसिफिकली किसके, आर्म क्यू के, लॉन्ग आर्म के, ठीक है, आई का मतलब है आइसोक्रोमोसोम, ठीक है। एक होता है 12p सिंड्रोम जो कि पैलिस्टर किलियन सिंड्रोम है, इसमें क्या हो रहा है, जो 12th क्रोमोसोम है उसकी शॉर्ट आर्म जो है उसके आइसोक्रोमोसोम्स बन रहे हैं, ठीक है। देन आ जाओ न्यूमेरिकल अबनॉर्मलिटीज, न्यूमेरिकल अबनॉर्मलिटीज में आते हैं आपके एन्यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी क्या है, दैट इज एन्यूप्लॉइडी को हम हेटेरोप्लॉइडी भी बोलते हैं, इट इज गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम्स। एन्यूप्लॉइडी क्या होता है, हाइपोप्लॉइडी या हाइपरप्लॉइडी, हाइपोप्लॉइडी होता है लॉस ऑफ क्रोमोसोम्स, हाइपर होता है गेन ऑफ क्रोमोसोम्स, हाइपर मतलब ज्यादा एंड हाइपो मतलब कम, ठीक है, और जो ऑर्गेनिजम्स एन्यूप्लॉइडी शो करते हैं उन्हें एन्यूप्लॉइड्स या हेटेरोप्लॉइड्स बोला जाता है, ठीक है। रीजन क्या होता है, ये मैंने पहले भी बताया था आपको जब मैंने डाउन सिंड्रोम वगैरह पढ़ाया था, कि आपके जो क्रोमोसोम्स हैं मियोसिस के टाइम पर उनकी सेपरेशन नहीं हो पाई है, दैट इज नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, ड्यूरिंग मायोसिस। अब जिसके अंदर तो पूरा सेट आ जाएगा उसके अंदर आपको हाइपरप्लॉइडी देखने को मिलेगी, ठीक है, और जिसके अंदर वो आपका नहीं आएगा उसके अंदर आपको हाइपोपोलैरिटी देखने को मिलेगी, है ना, मतलब एक गैमेट के अंदर अगर ये सेपरेट नहीं हुआ है, सपोज करो अगर ये सेपरेट नहीं हुआ है तो एक गैमेट के अंदर पूरा का पूरा चला जाएगा, दूसरे गैमेट के अंदर ये एब्सेंट होगा, जिसके अंदर पूरा जाएगा वो हाइपरपोलैरिटी है, जिसके अंदर वो एब्सेंट होगा दैट इज हाइपोपोलैरिटी। एन्यूप्लॉइड्स डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, मान लो 2n-1 टाइप के, मतलब एक पेरेंट्स के से आपको n क्रोमोसोम मिल गया और एक पेरेंट से n-1 मिल गया, तो 2n-1 बन गया, मतलब नॉर्मल अगर 46 क्रोमोसोम है उसमें से एक कम हो गया, बन गए 45 क्रोमोसोम्स, है ना, उस कंडीशन को हम बोलते हैं मोनोसोमी, मतलब कि वन क्रोमोसोम इज डिवाइड ऑफ इट्स होमोलॉग, एक क्रोमोसोम जो है वो गायब होगा, ठीक है। देन अगर मान लो दोनों पेरेंट से n-1 n-1 आ रहा है तो बन जाएगा 2n-2, मतलब कि एक कंप्लीट सेट गायब हो गया है, ठीक है, 46 में से अब 44 क्रोमोसोम्स बच गए हैं, ठीक है, डेट इज कॉल्ड नलिसोमी। नलिसोमी में सर्वाइवल के चांसेस तो ऑलमोस्ट जीरो होते हैं, ठीक है, कंप्लीट पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम गायब हो गया है, ठीक है। देन है आपकी ट्राइसोमी, जिसमें आपका एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ रहा है, ठीक है, मतलब अब 46 के बजाय 47 है, ठीक है, मतलब एक क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी बन गई है, एंड दिस इज ट्राइसोमी। एंड अगर आपके पास दो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स आ रहे हैं, मतलब आपके पास 48 क्रोमोसोम्स है, दैट इज कॉल्ड टेट्रासोमी, ठीक है, वन क्रोमोसोम जो है वो 4 टाइम्स जो है वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो दिस मोनोसोमी नलिसोमी हाइपोप्लॉइडी, जिसमें क्रोमोसोम सेगमेंट्स लॉस हो रहे हैं, और जिसमें गेन हो रहे हैं दैट इज कॉल्ड हाइपरप्लॉइडी। अगर मैं मोनोसोमी की एग्जांपल लूं तो टर्नर सिंड्रोम, जिसमें सिंगल एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है, उसमें स्टेराइल फीमेल्स होंगे,
ठीक है, क्योंकि फीमेल्स को 2 एक्स क्रोमोसोम्स की जरूरत पड़ती है, बट अगर एक सिंगल एक्स क्रोमोसोम है तो वो फीमेल स्टेराइल होंगे, उसमें रेडिमेंट्री ओवरीज होंगी, अनडेवलप्ड ब्रेस्ट होंगी, स्मॉल यूट्रस होगा, वेब्ड नेक होगी, शॉर्ट स्टेचर होगा, पफी फिंगर्स होंगी, कोएक्शन ऑफ आयोटा होगी एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट। ठीक है, एंड दिस चांसेस आर 1 in 3000 लाइफ बर्थ्स, मतलब 3000 में से एक बंदा ऐसा होगा जिसमें टर्नर सिंड्रोम के चांसेस होंगे। ठीक है, सो मेल्स के अंदर टर्नर सिंड्रोम के चांसेस नहीं होते हैं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है टर्नर सिंड्रोम इन मेल्स। क्यों? क्योंकि मेल्स के पास आपका क्या होता है, सिंगल एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, मेल्स के पास सिंगल एक्स क्रोमोसोम होता है, और मेल्स के अंदर वाई क्रोमोसोम जो है मेल फैक्टर्स को डिसाइड करता है। ठीक है, वाई क्रोमोसोम्स जो है वो मेल फैक्टर्स को डिसाइड करता है। उनमें फर्टिलिटी जो है किसकी वजह से होती है, वाई क्रोमोसोम्स की वजह से होगी। ठीक है, तो ज्यादातर आपके केसेस किस में देखने को मिलते हैं, आपके केसेस फीमेल्स के केसेस में देखने को मिलते हैं। देन है ट्राइसोमी, जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, डेट इज डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम। इसके अलावा ये हम पढ़ने वाले हैं क्लिनफेंटर सिंड्रोम, अभी इसके बाद वीडियो अपलोड होगी। ट्रिपल एक्स सिंड्रोम, मतलब कि एक्स क्रोमोसोम जो है वो एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, नॉर्मल फीमेल्स होंगी, फर्टिलिटी भी नॉर्मल होगी, पर कुछ ज्यादा लंबी होंगी वो। ठीक है, और एक्स वाई वाई सुपर मेल्स जो होंगे, ये सुपर फीमेल्स हैं, इसमें आपका सुपर मेल्स भी होंगे अगर वाई क्रोमोसोम जो है वो खुद एक्स्ट्रा प्रेजेंट है। तो फर्टिलिटी तो नॉर्मल होगी, बट अब नॉर्मल वेट होगा, अब नॉर्मल हाइट होगी, और उनका थोड़ा क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड होगा, जिसको हम जेकॉब सिंड्रोम भी बोलते हैं, क्योंकि आगे मेल्स थोड़े एग्रेसिव होते हैं ना, तो वो और ज्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे, क्योंकि आपके जो मेल सेक्स हार्मोन्स है उनकी ओवर प्रोडक्शन हो रही है, बट फर्टिलिटी को कोई जो है वो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, 1 in 1000 केसेस में आपको ये देखने को मिल जाता है। ठीक है, देन आता है पॉलीप्लॉइडी, हैविंग मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अगर 2 से ज्यादा सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, दैट इज कॉल्ड पॉलीप्लॉइडी, एंड इट इज अगेन ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, पॉलीप्लॉइडी ऑटो पॉलीप्लॉइडी भी हो सकती है, एलो पॉलीप्लॉइडी, ऑटो एलो पॉलीप्लॉइडी। ऑटो पॉलीप्लॉइडी क्या होते हैं, ऑटो मतलब सेम, अगर सेम जीनोम जो है उसका नंबर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर 3 बार हो रहा है तो ऑटो ट्राइप्लॉइड, अगर 4 बार हो रहा है तो ऑटो टेट्राप्लॉइड। ठीक है, मतलब सेम जीनोम का नंबर इंक्रीज हो रहा है। एलो मतलब एलो मीन्स डिफरेंट, मतलब ये आपकी डेवलप होगी थ्रू हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, बिटवीन 2 स्पीशीज, मतलब क्रोमोसोम्स डबलिंग हो रही है बट डिफरेंट की। ठीक है, ए बी बी। देन ऑटो एलोप्लॉइडी, इसमें 1 जीनोम इज मोर देन द डिप्लॉइड स्टेज, एटलीस्ट एक जीनोम जो है वो डिप्लॉइड स्टेट से भी ज्यादा होगा। जैसे डिप्लॉइड में तो आपके 2 आएंगे ना, यहाँ पे 4 हैं, 6 हो सकते हैं। ठीक है, तो एक जो है मतलब आपको एक की जो है वो ही डुप्लीकेट करेगा, पर दूसरा उसके साथ प्रेजेंट होगा, दोनों कंडीशंस हैं। ठीक है, तो डिपेंड तो okay, autoelopliding. Then, depending upon the number of genomes present, we have triploid, tetraploid, pentaploid, hexaploid. ठीक है, माना जाता है कि जो आपके क्या कहते हैं ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेक्सुअली स्टेराइल होते हैं, उनमें साइनेप्सिस नहीं होती। साइनेप्सिस मतलब कि पेयरिंग नहीं हो पाती है। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो पेयर अप नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो ज्यादातर वेजिटेटिवली प्रोपोगेट करते हैं, जैसे कि बनानास, पाइनएप्पल। पॉलीप्लॉइड्स के केसेस ज्यादातर आपको प्लांट्स के केस में ही देखने को मिलते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर स्ट्रक्चर एंड न्यूमेरिकल abnormalities. Do like and subscribe Study with Palak. You can join my Telegram group, Instagram, because I believe more we connect easier the success becomes. So just one click and you search and share.